हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे देखो, अगर हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो वर्क डन जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये वर्क डन पॉजिटिव है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हम यहाँ पे लेते हैं थीटा। सो ये एंगल कैसा होगा कि एक्यूट एंगल होगा। व्हेन कंडीशन है ये, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो 90 डिग्री होगी तो कॉस की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो कॉस हमें कैसा मिलेगा, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, हेंस द वर्क डन इज पॉजिटिव इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी फॉल्स freely under the action of gravity, theta is equals to 0 degree. So cos 0 is equals to 1. Therefore the work done by the gravity on the body falling freely is positive. तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो फ्रीली फॉल करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसके ऊपर वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री बनेगा तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, एफ एस। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन की अगर हम बात करें तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा जब। देखो वर्क डन फिर से क्या है, एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। व्हेन थीटा इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज मीन्स greater than 90 degree. ठीक है, then cos theta is negative, hence the work done is negative in this case. For example, when brakes are applied on a moving vehicle, work done by the braking force is negative. जब कोई व्हीकल है वो मूव कर रहा है और उसने क्या किया, एकदम ब्रेक लगाई और कार को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही कार को स्टॉप किया तो उनके बीच में एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब वहां पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो वर्क डन की, तो जीरो वर्क डन कब होगा, व्हेन फोर्स अप्लाइड एफ और द डिस्प्लेसमेंट एस और बोथ आर जीरो। जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू जीरो आती है तो फिर कैसे हम समझेंगे कि वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, या फिर एंगल पे डिपेंड करेगा, तो एंगल की वैल्यू अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगी तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। व्हेन फोर्स अप्लाइड एफ और द डिस्प्लेसमेंट एस और बोथ आर 0, देन द वर्क डन विल बी 0। अगेन व्हेन एंगल थीटा बिटवीन एफ एंड एस इज 90 डिग्री, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब भी वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। देयरफॉर वर्क डन इज 0। For example, a block moving on a perfectly smooth horizontal table is not being acted by any external force. ठीक है, जैसे कि एक स्लाइड हो गया या फिर कोई स्मूथ आपने हॉरिजॉन्टल टेबल लिया, बिल्कुल स्मूथ, बहुत स्लिपरी है वो, और उसके ऊपर ब्लॉक जो है वो अपने आप क्या कर रहा है, इजीली मूव कर पा रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अंदर वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमने कोई भी अप्लाई ही नहीं किया उसके अंदर, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देयरफॉर नो वर्क इज डन इवन व्हेन द ब्लॉक अंडरगोज अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट। चाहे वो बहुत दूर तक चला जाए मूव करके, लेकिन फिर भी उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट इट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। ठीक है, तो हमने 3 वर्क डन के बारे में समझा। नेचर ऑफ वर्क कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री, तो एक्यूट एंगल बनेगा एफ और एस के बीच में। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल होगी, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और 0 कब होगा, या तो फोर्स की वैल्यू 0 हो या फिर दोनों 0 हो या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो। एंड अगर थीटा की वैल्यू भी अगर हमें 90 डिग्री मिलती है तो इन सभी कंडीशंस के अंदर वर्क डन क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने जो वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, एफ डॉट एस, ये किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है,
फोर्स कैसी है इसके अंदर, कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमें वेरिएबल फोर्स के लिए फाइंड आउट करना है वर्क डन, तो वो कैसे करेंगे। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि जो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है तो आप वहां से फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, it is the variable force which is encountered more commonly. We have to calculate the work done in moving the body from A to B under the action of this variable force. ये कह रहा है कि हमें वर्क डन अगर फाइंड आउट करना है और एक बॉडी है वो A से B तक मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे। For this we have to assume that the entire displacement from A to B is made up of a large number of infinitesimal displacement. वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम कंसीडर करेंगे कि एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी जाएगी। लेकिन ये छोटे छोटे अगर हम इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमें मिलेंगे। छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़कर ये पूरा क्या बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि इसकी जो एंटायर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम समझेंगे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनी है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल स्मॉल हमने ये फ्रेगमेंट्स ले लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, एज द डिस्प्लेसमेंट पी क्यू is dx infinitesimal small, we consider that the force is constant in magnitude all along this displacement. सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखो आप, ग्राफ में आप समझें कि यहाँ पे एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट दी है, एक साइड पे फोर्स लग रही है। ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट तक वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको सी टू डी। तो ये हमने सबसे पहले एक छोटा सा सेक्शन इसमें से कंसीडर कर लिया, पी क्यू एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हमने कंसीडर किया है dx। ठीक है, स्मॉल के लिए हम d से लिखेंगे, dx लिख लिया हमने इसको, कि बहुत ही ज़्यादा